मूल निवासियों के संघर्ष की गाथा। जी हाँ, आपने कई बार पुस्तकों में, किताबों में और अपने दादा परदादाओं के मुख से सुनी होगी, लेकिन तगलान फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो आपको बताती है कि आपके बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया और जिस अस्मिता और बलिदान की गाथा उन्होंने अपने लिए लिखी, उसकी इतिहास आज भी हमारे सामने नजर आ रहा है एक फिल्म के माध्यम से। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आज आपसे बात करेंगे, आपके साथ हम तगलान फिल्म के बारे में, जिसके निर्देशक हैं पा रंजीत। पा रंजीत एक ऐसे बेहतरीन निर्देशक हैं जिन्होंने न केवल उत्तर भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, बल्कि दक्षिण भारत में तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध निर्देशक हैं और जिनके बारे में कहें कि वो इस समय पूरे वर्ल्ड में उनको देखा जाने वाला एक निर्देशक है। उनकी फिल्मों को, जिन्होंने हाल में हमने काला फिल्म देखी, उससे पहले हमने कबाली देखी और एक बॉक्सिंग पर आधारित एक फिल्म भी देखी थी, और उसी के बाद उन्होंने इस बार जो फिल्म लेकर आए हैं वो है तगलान। जी हां, तगलान फिल्म तकरीबन 2.5 घंटे की है, लेकिन जब आप उस फिल्म को देखते हैं तो आप उसको लगातार देखते हैं और बिल्कुल हटने का आपका मन नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से उसमें कस के उसकी स्क्रिप्टिंग है, अदाकारी है, विक्रम चेनाय की और बेहतरीन एक्टिंग की गई है, और जिस तरह से मेहनत की है उन्होंने अपने सेट्स पर, अपने क्राफ्ट पर और अपने अदाकारी पर, और खासतौर पर जो पा रंजीत का जो निर्देशन है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 1800 शताब्दी से पहले, जब कर्नाटक के पास एक देहात गांव में जो अति शूद्र कम्युनिटी के जो लोग हैं, जिनके पास बहुत मामूली सी जमीन है, संघर्ष करते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, लेकिन उसके आसपास के इलाके का जो सबसे बड़ा जो जमींदार है उसे रास नहीं आता कि एक जो दलित, खासतौर पर जो अति शूद्र है, दलित है, वह कैसे खुश होकर अपनी जमीन पर अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है। वह जो जमींदार सामंतों की जो एक पूरी उसमें एक पूरा एक वो दिखाया गया है, उनका अत्याचार, उनका दमन दिखाया गया है कि किस तरह से जो गरीब, दलित, वंचित खास तौर पर है, वो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए वह जमीन पर अपनी फसल बोता है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा आपको कि जमींदार को यह बिल्कुल रास नहीं आता। जमींदार के साथ साथ पूरा जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो चाहता है कि दलित उनके पैरों की जूती बनकर रहे और दलित उनके लिए काम करे, और जिस दलित ने भी अगर थोड़ा सा भी सर ऊंचा कर लिया तो उसका सर कत्ल कर दिया जाता है या उसको कुचल दिया जाता है। जी हां, इस फिल्म के अंदर यही पूरा दिखाया गया है, और इस फिल्म के अंदर तगलान एक ऐसा अदाकार, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम ही तगलान है, जिसने अपनी अदाकारी से बताया है कि हम भले भूखे रह जाएं, भले हमारे पास तन में कपड़े नहीं हो, लेकिन अस्मिता, बलिदान, स्वाभिमान, सम्मान, जो इज्जत है, उसके लिए हमें जीना होगा। जी हां, ये फिल्म है कोलार गोल्ड माइंस के ऊपर। ये कर्नाटक में कोलार गोल्ड माइंस है, वहां पर अंग्रेज भारत में उस समय आ चुके थे, और वह साम्राज्यवादी नीति और आर्थिक साम्राज्यवाद के इस पूरे परिपेक्ष में वो चाहते हैं कि भारत से जैसे भी कच्चा माल हो, जैसा भी जो माल हो, यहां से लेकर जाएं, और वह देखते हैं कि यहां का जो एक वर्ग है जो हमारे साथ उस जंगल देहात में जाकर उस सोने की खोज कर सकता है, तो वो कोई और वर्ग नहीं, वो सिर्फ वो दलित वर्ग है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए अथाह सागर है। जी हां, जब वो देखता है कि जो तगलान है, उसके परिवार, उसके समुदाय, उसके बस्ती के लोगों पीड़ित हैं जमींदार से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, धर्म के जो धर्मवादी हैं, जो हिंदूवादी हैं, उनके आडंबर से, उनके अत्याचारों से उन्हें उनकी जमीन को भी छीन लिया जाता है। इस बीच में जब अंग्रेज उनके पास पहुंचता है कि मैं तुम्हें सम्मान भी दूंगा, मैं तुम्हें काम भी दूंगा और मैं तुम्हें रकम भी दूंगा जिससे कि आप अपनी आर्थिक उन्नति कर पाए, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा उस हजारों मील दूर जंगल में और खोजना होगा सोना, जिसको खोजने के लिए चोर राजाओं ने भी संघर्ष किया था, पूरा खोज किया था, और साथ ही टीपू सुल्तान ने भी बहुत बड़ी कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। साथियों, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर
जो एक्टर है, मेन जो अदाकार है, जो साउथ इंडिया के सुपरस्टार हैं विक्रम चियान, जिनकी अदा अगर आप देखें तो उसमें मैं कहता हूं कि वो एक पिता की भूमिका निभाई तो बेहतरीन है। अगर वो एक पूरी बस्ती के लालन पालन के अगर वो करते हैं या उनको मोटिवेट करते हैं तो उसमें भी उनकी भूमिका सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। और एक तरफ जो संघर्ष करते हैं वो कि नहीं, हम सिर्फ सोना खोज कर, सोना पाकर, धन दौलत इकट्ठा करके ही हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, हमें स्वाभिमान चाहिए, सम्मान चाहिए। इसी सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमारे बाप दादा बुजुर्गों ने इन ब्राह्मणवादियों से, इन सामंतियों से, इन आडंबरवादियों से संघर्ष किया था। और आज मैं फिर कह रहा हूं कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यहां से सोने का हिस्सा भी आपको मिलेगा। लेकिन साथियों, ये फिल्म पूरी तरह से एक ऐसा क्राफ्ट है जो कहानी को एक इस तरह से पिरोती है, जिसमें बताती है कि जो दलित वर्ग जो हजारों सालों से अपने संसाधनों की रक्षा करता है, लेकिन बाहरी लोग उन संसाधनों को हकमारी करके लूट कर बाहर चले जाते हैं, जिसके अंदर ब्राह्मणवादी हैं, सामंतवादी हैं, राजा हैं, तमाम वो लोग हैं जिनके पास हथियार है, जिनके पास बल है, जिनके पास छल है, कपट है। लेकिन एक तरफ वो भोला भाला समाज है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। जी हां, मेहनत के बल पर वो सब कुछ पाना चाहता है। इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि ये जो पूरी फिल्म की जो कहानी है वो तथागत गौतम बुद्ध के उसकी जो अस्मिता है या उसकी जो विचार है, उसकी जो प्रतिभा है, उसको भी दिखाती है। किस तरह से एक ब्राह्मण कहता है कि हमारा काम इसलिए नहीं हो पा रहा राजा साहब कि ये जो मूर्ति है ये हमारा रास्ता रोकती है और ये इसका सर कत्ल किया जाए। उस तथागत गौतम बुद्ध का सर को कत्ल किया जाता है। अब देखें कि यानी कि तथागत गौतम बुद्ध की वो सिर्फ प्रतिमा नहीं है, वो एक विचार है, वैज्ञानिक विचार है। वो एक ऐसा विचार है जो आपको जीने की आजादी देता है, जो जीने के साथ साथ आपको जीने का अधिकार देता है, सम्मान देता है। और साथियों, इस फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा बात बताई गई है जो पारंजीत ने, जिसमें अम्बेडकरवाद का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज के मौजूदा दौर में अम्बेडकरवाद ही विचार है जिसको लेकर पारंजीत ने इस पूरी फिल्म को पिरोया है कि जो आज से तकरीबन 200, 250, 300 साल पहले की जो दलितों की स्थिति है वो अपने आप में बहुत ही दर्द भरी, दयनीय, दंश भरी है। और उसको किस तरह से जो तंगलान है निकाल कर लाता है अपनी पूरी बस्ती को, संघर्ष करता है। और वो देखता है कि एक तरफ हमें सामंत लोग हमें मार रहे हैं, ब्राह्मणवादी हमें नीचा समझते हैं, और एक तरफ अंग्रेज पुचकारते हैं सिर्फ अपने मौके के लिए, अपने काम के लिए, यानी कि हमारा सगा कोई नहीं है। हां, वो कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से हमें कम से कम रोजगार तो मिला, कुछ थोड़ा सम्मान तो मिला। इस फिल्म के अंदर अगर आप देखें तो अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी खुद की अस्मिता, स्वाभिमान और बलिदान को किस तरह से आप गौरवान्वित करते हैं। बड़ा सवाल इस फिल्म के अंदर यह है कि इस पूरी फिल्म को दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, वहां के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर भारत में इसके यहाँ की जो हॉल है, पिक्चर हॉल है, यहां पर लगाने में लोग झिझक रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि उनका जो विचार है, उनके अंदर जो होना चाहिए, उनके अंदर जो तथागत गौतम बुद्ध का विचार होना चाहिए, फूले का जो विचार होना चाहिए, और सबसे बड़ा विचार अम्बेडकरवाद का जो होना चाहिए, वो शायद यहां के फिल्म वालों के अंदर नहीं है। और इसी बात की कमी देखी जा रही है कि ये अभी तक यहां के पिक्चर हॉल में ये फिल्म नहीं लग पाई है। मैं चाहूंगा कि साथियों इस फिल्म को आप जरूर देखें, कैसे भी देखें, और फिल्म को देखने के साथ साथ अपने विचार फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां पर भी लिखें, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये आपका खुद का स्वाभिमान और सम्मान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। और साथियों, हम चाहेंगे कि आप डेमोक्रेटिक भारत को अब इसी तरह से आप सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।